बंगाल की सियासी जंग में बीजेपी की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। एक सेनापति की तरह वो चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे हैं और दिल्ली की मीटिंग में अपने योद्धाओं को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। एक एक चीज पर खुद नजर रख रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2.5 घंटे तक उन्होंने मीटिंग की। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ 5 घंटे की बैठक के बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई। बंगाल में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर भी लगेगी। शुक्रवार को टीएमसी पर पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस सब के बीच ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही हैं और बीजेपी पर प्रहार कर रही हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के राम नाम की सियासी दीवार को ध्वस्त करने के लिए दीदी शिव को सहारा बनाने जा रही हैं। बीजेपी को जय श्री राम से मिलने वाली सियासी शक्ति को ममता बनर्जी बंगाल में सर्वलोकेश्वर की साधना से चैलेंज देने वाली है। खबर है कि महादेव से अखंड जीत का आशीर्वाद लेकर ममता बनर्जी बीजेपी के विरुद्ध बंग युद्ध में उतरने वाली हैं। जानकारी ये है कि ममता बनर्जी शिवरात्रि के दिन जा रही हैं नॉमिनेशन फाइल करने, और ये जो उनका कदम है, इस कदम ने एक बार फिर से बंगाल की सियासत में एक नए किस्म की हलचल पैदा की है कि क्या जय श्री राम के जवाब में भगवान शिव का नाम का हुंकारा भरा जा रहा है। दीदी का सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है? महाशिवरात्रि को नॉमिनेशन कर सकती हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम से ममता का नॉमिनेशन लगभग तय है। अस्थायी आवास और चुनाव कार्यालय भी बनकर तैयार हो गया है। महाशिवरात्रि पर चुनावी शंखनाद कर ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व के हथियार से बीजेपी पर प्रहार करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा भक्त वोटर भी असमंजस में हैं। राम जी के मानने वाले भी खूब हैं, महादेव के मानने वाले भी खूब हैं, और दोनों ही पार्टियां मैसेज दे रही हैं, तो क्या होगा फिर? बाबा भोलेनाथ जानता होगा जो होने वाला है, बाबा भोलेनाथ करेंगे। ये नहीं आप बोल पाएंगे, नहीं हम बोल पाएंगे। असर कुछ नहीं पड़ेगा, जो बाबा करेंगे वही होगा। बाबा का नाम लेने से ताकत मिलता है। एक का 4 हो जाता है। भोले बाबा का नाम लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार ममता बनर्जी के घर उस वक्त भी हवन हुआ था जब वोटिंग की तारीखों का ऐलान हो रहा था। बीजेपी के रामद्रोही इल्जाम का सामना करने वाली दीदी राजनीति में धर्म की नई लकीर को खींचने के लिए तैयार है। 2016-2011 चुनाव का पहले देखा नहीं कि उन्होंने घर में कोई पूजा हो रहा है। इस बार तो भगवान जगन्नाथ का पूजा कर रहे थे। वो पूजा करती थी, काली माई की पूजा करती थी। हर साल जब काली पूजा होते हैं तब वो करती थी, लेकिन कभी इसका इतना पब्लिसिटी नहीं करते थे। इस बार उसको दिखाना पड़ रहा है कि वो भी हिंदू को आदर करते हैं। हालांकि दीदी की टक्कर के लिए टीम मोदी ने भी जबरदस्त तैयारी की है। कोलकाता से 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में बीजेपी का चुनावी मंथन हुआ, जिसमें दीदी के दुर्ग पर विजय हासिल करने का चक्रव्यूह तैयार किया गया। दीदी के खिलाफ बीजेपी का चक्रव्यूह भी तैयार है। क्षेत्रवार जिलेवार चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। ममता सरकार पर सीधे हमले की रणनीति भी है। संकल्प पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। संकल्प पत्र के लिए 3 करोड़ लोगों का सुझाव मांगा गया है। ईमेल, व्हाट्सएप से ले रहे हैं ये सुझाव। अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग धंधों, व्यवसाय, रोजगार, राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में परिवर्तन पर चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि दीदी की घेराबंदी के लिए बंगाल में बीजेपी लगभग 1000 रैलियां करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी से बीजेपी में आए लगभग सभी विधायकों और मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। कभी दीदी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ाया जा सकता है। यानी दीदी को उन्हीं के ब्रह्मास्त्र से मात देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बंग युद्ध में बीजेपी टीएमसी की जबरदस्त जंग में हिंदुत्व के अलावा जमीनी मुद्दे भी अहम हैं। बीजेपी तोलाबाजी, कटमनी और गुंडागर्दी को हथियार बना रही है, तो तृणमूल कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बना रही है। कोने कोने में दीवारें कुछ यूं बोल रही हैं टीएमसी के शब्दों में। नाथिया में दीवारों पर पीएम मोदी का कार्टून बनाया गया है। मोदी के हाथ में कई पेटियां पकड़ाई गई हैं। फिर मोदी सरकार के दौरान गैस के दाम बढ़ाए जाने पर कटाक्ष किया गया है।
जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तकरारें और तकरीरें बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।